अब बॉलीवुड वो चीज़ ड्रग्स, गांजा, नशेड़ी, ये सिगरेट और दारू और नंगे उसमें दिखाएगा तो आज की युवा क्या सीखेगी? यही चीज़ सीखेगी ना। हम डिसाइड करेंगे ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी। गाने की ही बात नहीं है, मुझे शाहरुख खान से प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि क्या बताएं, एक बात बताइए, पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो शाहरुख खान कितना पैसा देता है? हमारे देश में कोरोना का प्रॉब्लम आया था तो कितना पैसा दिया? ये करण जौहर के घर में ये बड़े बड़े स्टारों को गांजा और अफीम पीते हुए देखा। पठान में फिल्म जो पठान शाहरुख खान बना रहे हैं, एक तरफ आर्मी को दर्शा रहे हैं कि आर्मी है हमारे देश की आर्मी, एक तरफ दीपिका है जो अपने अश्लील हरकतें कर रही है, भगवा कपड़े पहनकर अश्लील दिखा रही है। मैं शाहरुख खान से इसे पूछना चाहता हूँ कि पठान फिल्म जो लाए हो आप, ये पठान फिल्म में आप किसको खुश कर रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरा नाम है अमृतपाल। भारत एक ऐसा देश जहाँ पे विभिन्न रंग पाए जाते हैं, विभिन्न रंगों की अपनी अपनी मान्यताएं। बॉलीवुड पूरे देश, पूरी दुनिया पे छा रहा है, पर भारत में बॉलीवुड के बॉयकॉट का ट्रेंड चला हुआ है। इसी ट्रेंड को लेके पठान एक मूवी आई है जो शाहरुख खान की मूवी है। इसका एक गाना है बेशरम रंग, उसको लेकर पठान मूवी का बॉयकॉट का ट्रेंड चला हुआ है। चलिए जानते हैं कि क्या लोगों की राय है, क्या पठान मूवी में बॉयकॉट ट्रेंड आना चाहिए या नहीं। कि कई लोग हैं संस्कृति नहीं मानते, तो कई लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंगों के साथ भी खड़े हुए हैं, जैसे दीपिका पादुकोण। जब अफजल हम शर्मिंदा है CNRC का जब देश में माहौल आया तो उस टाइम पे ये JNU में जाकर वहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट में खड़ी हुए हैं। ठीक है, शाहरुख खान जो आज पैसा कमा रहा है, पैसा यहाँ कमाता है, दुबई से वो ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में जाके वहाँ के आर्मी को मदद करके भारत के आर्मी पे गोली चलाई जाए तो हम उसकी मूवी देख के देश की आर्थिक व्यवस्था पे क्यों चोट मारेंगे? हम तो उस संस्कृति की बात करते हैं। आपको किसने कहा कि शाहरुख खान पाकिस्तान पैसा? सर देखिए, जो उन्होंने टैक्स का जो एक ब्यौरा दिया है, उस टैक्स के ब्यौरे में ये दिखाया गया है कि वो ट्रांजैक्शन दुबई में है और दुबई से ट्रांजैक्शन। वो टैक्स भी तो भरते हैं अपने भारत के नागरिक। टैक्स तो भर रहे हैं, पर टैक्स भरने के बाद एक कर्तव्य होता है, देश के प्रति कर्तव्य होता है। आप अगर देश में बॉलीवुड में किसी स्थान पर हैं, क्या आप आज के युवाओं को बर्बाद करेंगे? आप ये बताइए। मतलब आपका ये कहना है बॉयकॉट आप इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वो अपना पैसा पाकिस्तान भेजते हैं और उससे हमला। ऑप्शन बहुत सारे हैं, मैं बता रहा हूँ ना। आप ये बताइए, आज अगर हम माता पिता बच्चे को स्कूल भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? पढ़ाई लिखाई के लिए, संस्कृति के लिए, कि कपड़े पहनना, तरीका बोलना, इसीलिए भेजते हैं ना। अब बॉलीवुड वो चीज़ ड्रग्स, गांजा, नशेड़ी, ये सिगरेट और दारू और नंगे उसमें दिखाएगा तो आज की युवा क्या सीखेगी? यही चीज़ सीखेगी ना। तो उस चीज़ को अगर आज हम नहीं रोकेंगे तो आगे चल के हमारे भाई बहन, मेरे जैसे युवा जो भी हैं, वो बर्बाद होंगे। तो देश का एक तरीके से कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। बॉलीवुड में जब मूवी निकलती है तो सेंसर से पास होती है, एक सरकार सेंसर बोर्ड निकालती है और वो सेंसर के पास होने के बाद ही मूवी पर्दे पे दिखाई जाती है कि सोसाइटी को, अपने समाज को कोई हानिकारक चीज़ें ना दिखें। सेंसर बोर्ड ने इस पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई। सेंसर बोर्ड कह रहे हैं कि ये मूवी चलनी चाहिए। तो सर, जब जनता में एक गाना आ जाता है उसके बाद क्यों विवाद? अभी तक पूरी मूवी नहीं देखी गई है, बस एक गाने में आपने पूरी मूवी को बॉयकॉट करवा दिया। सरकार की आइडियोलॉजी अलग होती है, ठीक है, जनता की आइडियोलॉजी अलग है। हमारा पैसा, हमारी इच्छा, हम देखें कि ना देखें, क्यों नहीं हमारी इच्छा है ना। वो अगर सरकार उस चीज़ पे कार्य कर रही है, आप ये देखो ना, सरकार ने तो दे दिया, इन्होंने बोला भैया इसमें ये शिक्षा मिलती है, सरकार ने कर दिया, पर जनता को डिसाइड करना है। सरकार किसने बनाई? जनता ने बनाई। हम डिसाइड करेंगे ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी। बस आपने कहा कि जनता डिसाइड करेगी ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी। सर, अभी शाहरुख खान जी की मूवी आ रही है, अभी पठान मूवी के ऊपर विवाद चल रहा है, बहुत सारे लोग बॉयकॉट का नारा दे रहे हैं। अभी प्रज्ञा ठाकुर ने ये बोल दिया कि जो हिंदू है ये मूवी ना देखें। तो सर, आपको लगता है कि एक छोटे से गाने से हिंदू है तो वो मूवी नहीं देखे, पूरा देश मत देखे। और आपने इसके पहले एक व्यक्ति से पूछ रहा था कि इसके पहले फिल्मों को बाइकाट हम किसका नहीं किया? अक्षय कुमार का बाइकाट नहीं किए हैं, अजय देवगन का बाइकाट नहीं किए हैं, किसका नहीं किए हैं? दरअसल यह इतना इनको पैसा मिल गया है, ये अहंकार में हैं, जो करोड़ों करोड़ों मिलियन सब्सक्राइबर हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम जगहों पे। ये इस देश को ये समझ रहे हैं कि हम जिधर चाहेंगे, जो चीज़ दिखाना चाहेंगे, जो चीज़ बताना चाहेंगे, वही देश देखे। प्रॉब्लम क्या है? वो गाने में आपको क्या दिक्कत दिखी? गाने की ही बात नहीं है, मुझे शाहरुख खान से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि क्या बताएं, एक बात बताइए, पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो शाहरुख खान कितना पैसा देता है? हमारे देश में कोरोना का प्रॉब्लम आया था तो कितना पैसा दिया?
आपको हम पैसा दे रहे हैं, जब देश के सामने आपदा आती है तो आप पाकिस्तान के साथ कितना खड़े होते हैं, हमारे देश के साथ कितना खड़े होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान भारत के साथ नहीं खड़े होते, वो पाकिस्तान का पैसा आजमा लीजिए, जब जब पाकिस्तान के साथ समस्या आती है तो वहाँ खड़े हो जाते हैं। आपको उस गाने से कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, मुझे पूरा बॉलीवुड से दिक्कत है। क्या दिक्कत है पूरे बोल? दिक्कत यह है कि यह लोग जिस संस्कृति को देखिए, संगीत, साहित्य, कला समाज का दर्पण होता है। किसी समय का समाज देखना हो कि उस समय का समाज कैसा हो, जैसे 500 साल पहले देखना हो तो उस समय की किताबें पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि उस समय का कैसा वातावरण होगा। वर्तमान में जब आने वाली पीढ़ी जब देखेगी इन फिल्मों को तो हमारा यही तय करेगी। बॉलीवुड में जोधा अकबर जैसी मूवी बन रही है, पद्मावत जैसी मूवी, पद्मावत पे भी बहुत सारा विवाद उठा था, बॉयकॉट का ट्रेंड चला था, वो भी तो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई मूवी है। पद्मावत जैसी मूवी पे भी बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, तो सर आप कह रहे हैं कि संस्कृति को हार्म कर रही है। एक पद्मावत जैसी मूवी को भी बॉयकॉट किया जा रहा है और अब एक पठान जैसी मूवी आ रही है, इसको भी बॉयकॉट किया जा रहा है। बिल्कुल करेंगे, जो इस देश की मूल संस्कृति है, जैसा हमारे किताबों में हमारे ऋषि महर्षि हमारे लोग जो बता गए हैं, उस क्यों साउथ की मूवी हम कहाँ जब जो जो हमारे संस्कृति से मिलती है खूब दबा के देखते हैं? क्यों हम बॉलीवुड, मुंबई का जो बॉलीवुड है इसी पे अटैक करते हैं? कभी आपने साउथ की मूवी पे कभी कहा कि हमने बाइकाट किया? आप बताइए क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि वह साउथ के लोग समझ गए कि भारत के ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं। ये बॉयकॉट का ट्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से बाद चलने लगा है। वो तो एक सिस्टम था। उससे पहले तो सब सही था। दरअसल हुआ क्या, उस समय हम जानने लगे कि वास्तव में बॉलीवुड में चल क्या रहा है। जब वो बात आई, कुछ लोग मुंबई से नौजवान पीढ़ी उठाए कि यहाँ तो नेपोटिज्म है, यहाँ तो 2-2 मिनट के सीन के लिए लड़कियों के कपड़े उतार दिए जाते हैं। जब हमने करण जौहर के घर में ये बड़े बड़े स्टारों को गांजा और अफीम पीते हुए देखा, तब हमको लगा कि नहीं, देखिए जैसे हमारा जो संस्कृति, हमारी संस्कृति है, हम जो काम करते हैं हमारे चरित्र में भी झलकना चाहिए। आप कह रहे हैं संस्कृति के आधार पर मूवियाँ बननी चाहिए। सर आपका क्या मानना है कि ये मूवी बैन होनी चाहिए, पठान मूवी बैन होनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सर अभी इन्होंने कहा कि हमारी संस्कृतियों पे नहीं उठ रही मूवी, वो भगवा रंग को लेकर ये कह रहे हैं कि एक रंग उन्होंने पहन लिया और उस गाने में था बेशरम रंग नाम है उसका, तो इसके लिए ये मूवी बॉयकॉट हो जानी चाहिए। कि अब जो मूवी में ऐसा हमने कहा नहीं है, मूवी में ये अब विषय चिंता, वो बातचीत का विषय है। ये शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनका जो नाम है इंडियन है कि विदेशी है? नहीं, पैदा तो इंडिया में ही हुए हैं ना सर। वो इंडिया में हुआ, नाम विदेशी है क्या? नाम इंडियन है क्या? वो रह तो इंडिया में ही रहे हैं, पैदा हो गए वही। तो क्या कहना चाहते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान क्या उस चीज़ को, ये मेरे कहने का मतलब है, देखिए इस्लाम में नाच गाना और यह संस्कृति परहेज है शाब्दिक रूप से। उनके हिसाब से तमाम फतवे दिखा दूँ अभी निकाल के, 50 नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं आसमानी किताब वाले, वो फतवे निकाल के दिखा दे रहा हूँ। यह है ही नहीं, यह नाम भी अरबी है। बात करते हैं समर्थन में, इनसे पूछते हैं क्यों समर्थन में। सर आपने इनकी पूरी बात सुनी, इन्होंने कहा कि भगवा रंग की बेइज्जती हुई है, भगवा रंग को अपमान किया गया। क्या सही में उस गाने में भगवा रंग की बेइज्जती हुई है? क्या सही में उस गाने से किसी धर्म की बदनामी हुई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म की बदनामी हुई है, क्योंकि धर्म का एंटरटेनमेंट से कोई मतलब नहीं है। धर्म तो अपने घर में जो पूजा पाठ करते हैं वहीं तक रखना चाहिए। ये नहीं कि रास्ते में जा रहे हैं बोल रहे हैं जय श्री राम, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो, धर्म को घर तक सीमित रखो, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, किसी एक का नहीं। जय श्री राम, अब जैसे एक मिनट, जय श्री राम बोलना गलत नहीं है, जय श्री राम सब बोलते हैं। कैसे जय श्री राम बोलना गलत है? ये तो नहीं बोला। आप ये कह रहे हैं कि ये मूवी आ रही है, ये मूवी एक एंटरटेनमेंट है, इसमें धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं? इनका यही कहना है, आपका यही कहना है? कहाँ जोड़ रहे हैं हम तो बॉलीवुड पठान की बात कर रहे हैं। हाँ, सर आपका क्या मानना है कि ये मूवी बॉयकॉट होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो हम देख चुके हैं उसे दोबारा नहीं ना देखेंगे। पठान हमने देख रखा है पहले भी, वही वाली पठान की बात कर रहे हैं ना, जो अफगानिस्तान से जहाज के टेरों में छिप के आए थे। सर ये पठान एक वो कौम है, एक ये मूवी का नाम है। आप इस पठान को आप उस पूरी कौम से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे भारत में भी पठान रहते हैं, हमारे भारत में मुसलमान रहते हैं, तो जो मुसलमान को इससे कोई लेना देना ही नहीं है, आप पठान बोल के उनको चिन्हित कर रहे हैं। हम कहाँ चिन्हित कर रहे हैं, ये तो आपका शाहरुख खान कर रहा है। नाम बदलो ना फिल्म का, पठान उसी ने तो रखा। मैं तो भाई जो हमने इतिहास में पढ़ा है कि वो टैर में छिप के आए थे, इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं। बेवकूफ़ समझ रहा है, हकला हमको बेवकूफ़ समझ रहा है।
सर आप मतलब उस इसलिए आप उसको बॉयकॉट कर। बिल्कुल भैया, वो तो नाम बदल दे। वो तो हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो पठानों की इज्जत करते हैं भैया। जय सिया राम पठानों को, वो तो खुद करता है, बदनाम वो खुद कर रहा है भैया। सर ये मूवी बॉयकॉट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए सर? प्रोडक्शन चल रहा है, बॉलीवुड चल रहा है, बॉयकट करके करेंगे क्या? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, हॉलीवुड को टच करना है कि इनका कहना है कि पठान एक ऐसी कौम जो अफगानिस्तान से भाग के आई थी, तो हमें सही नहीं लगता उसके मूवी का नाम पठान है, इसलिए बॉयकॉट होना चाहिए। इनका कहना है कि हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ हो रही है, हमारी संस्कृति में ये चीज़ें शामिल नहीं है, ये बॉलीवुड में आ रही हैं, तो ये दिक्कत देगी हमारे आने वाली जनरेशन को। की बात नहीं है, हमारा राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा, हम बाइकआउट करेंगे। आप बॉयकॉट करेंगे, आपका रीज़न यही है बॉयकॉट करने का? हाँ, तो उनका भी तो फ्रीडम है बनाना मूवी, तो उनको बनाने दीजिए ना। हाँ, वही तो हम भी कर रहे हैं। जिसको देख रहा है वो देखेगा, जिसको नहीं देख रहा है वो नहीं देखेगा। बॉयकट क्यों नहीं होना चाहिए? ये पूरा मास बना के लो फोर्स करके कि इसका बॉयकट कर दो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? जिसको पर्टिकुलर इंडिविजुअली नहीं देखना वो मत देखे जाके, आप पूरा मास बना के बॉयकट कर दो, ये तो गलत है ना। ये तो सारी सी बात है, गलत है। गलत है कि नहीं गलत है? और मैं मतलब पर्सनल होता है, मैं और इन्होंने कहा हम बाइकआउट करेंगे, मतलब जितने भी हैं सब बाइकआउट करेंगे। मैं अगर ये मैं बोलते हैं ना तो बोला ना क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको अगर बॉयकट करना है, आपको खुद नहीं देखना, आप मत देखिए, आप किसी को मत देखिए, आप अवतार मत देखिए जाके जो लगी हुई है। क्यों देखे? बाहर की मूवी है, यहाँ क्यों लगा रहे हो? यहाँ क्यों लगा रहे हो? उनको दिखाओ ना, हमें क्यों दिखा रहे हो? ऐसा भी तो बोल सकते हैं अपन, लेकिन नहीं, ये कोई सेंस थोड़ी बनता है अंकल जी। बिल्कुल अब क्या है बनता है। अच्छा एक बात बताइए जी, बोलिए। पाकिस्तान में जब बाढ़ आई थी तो कितना पैसा शाहरुख खान को दिया? हमारे वहाँ कोरोना आया था तो कितना पैसा दिया बताइए? शाहरुख खान को पैसा दिया? शाहरुख खान ने पैसा नहीं दिया था। किसने? शाहरुख खान ने उनको पैसा दिया? पाकिस्तान को कितना पैसा दिया था? नहीं जानते हैं ना। क्यों पैसे दिया? उन लोगों को पैसे जो परेशान होंगे। बताइए, आप देखो, समझ गए ना सच्चाई? यही पूछ रहा हूँ, ये आधुनिक युग के जुआ इस पे नहीं जाएंगे कि भाई हमारे देश, हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश के लोगों ने शाहरुख को शाहरुख बनाया, उस देश के सामने जब आपत्ति आ रही है तो आपको चवन्नी नहीं निकल रहा है। जो हमारे सैनिकों को मारता है, कोरोना में भी जो परेशान हुए थे लोग, तो पैसे नहीं दिए उन्होंने। कितना दिया बताइए? वही तो तो उन्हें मुझे अकाउंट क्यों बताया होगा कितना दिया? आपको बता दिया कि 500 करोड़ शाहरुख खान ने भेज दिया था। बिल्कुल डाटा निकल। अच्छा, आप पिए हो अब उनके, तो आपको पता है पूरा कितना अकाउंट से जा रहा है, कितना आ रहा है उनका। अच्छा, ये जो बात हो रही है ये पब्लिक में नहीं जानेगी, आप नहीं जानेंगे। तो ये पब्लिक तो जा रही है ना, इसको मैं मना कर रहा हूँ। मीडिया से ही आया ना जाने। मीडिया से ही कोई आया एग्जैक्ट ना। फिगर आपका ये कहना है, एक मिनट, आप बात अलग लेके जा रहे हैं। हमारी बात सिंपल सी ये थी कि पठान बॉयकॉट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यही बात मूवी आपका मानना है नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा हमारे नाम के बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितने नाम है। एक आई थी प्रेम रतन धन पायो, अब उसको बोल दे कि ये है प्रेम रतन, ऐसा नाम बॉयकट कर दो। कहाँ से इस बनता है किसी चीज़? आपसे एक सवाल है, लाल सिंह चड्ढा मूवी आई थी, उसमें कौन सा नाम लाल, मतलब कि उसमें क्या संस्कृति में हार्मफुल हो रहा था, पर उसकी मूवी को भी बॉयकॉट किया गया बॉलीवुड। करें एक बात बताइए, आज के डेट में टर्की किस देश के साथ खड़ा है? हमारे देश के विरोध में खड़ा है कि हमारे साथ खड़ा है? लाल सिंह चड्ढा और टर्की का क्या लेन देन? आमिर खान हीरो है उसका, ठीक ना? आमिर खान की प्रोडक्शन की फिल्म है। हमारे देश का दुश्मन जो टर्की है, उसके राष्ट्रपति के पत्नी के साथ आप जाके पूरी दुनिया को यह बता रहे हैं कि भारत में इंटॉलरेंस है, असभ्य है। यहाँ इंटॉलरेंस है। किसने? बॉलीवुड। जिस समय कठुआ कांड हुआ था, कठुआ कांड में पूरा बॉलीवुड सेम ऑन हिंदू, हमने देखा नहीं, हमारी आंख नहीं है, हम मूर्ख हैं, हम देखेंगे नहीं कि लाल सिंह चड्ढा में कौन सा हिंदू एलिमेंट? अच्छा एक बात बताइए, कठुआ कांड पे हुआ, लेकिन पंजाब जब राजस्थान में टुकड़े टुकड़े जब गर्दन काट दिया गया, कितना बॉलीवुड बोला? एक वीडियो निकाल के दिखा दीजिए। जिस तरह से तख्ती लेके खड़े थे उसी तरह से एक वीडियो दिखाइए पूरा बॉलीवुड का। हम मूर्ख हैं, आंख नहीं है, अंधे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? क्या लगता है कि जो पठान मूवी है, ये अभी ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट का, बॉयकॉट बॉलीवुड, सारे बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं। ये पठान मूवी में एक गाना आया बेशरम रंग, इसमें क्या ऐसा दृश्य आ गया, क्या ऐसा दिक्कत आ गई कि इसको बॉयकॉट का एक मुहिम चला दी कि इसको बॉयकॉट किया जाए? पहले तो मुझे ये बताइए पठान कौन है? पठान में फिल्म जो पठान शाहरुख खान बना रहे हैं, एक तरफ आर्मी को दर्शा रहे हैं कि आर्मी है हमारे देश की आर्मी, एक तरफ दीपिका है जो अपने अश्लील हरकतें कर रही है, भगवा कपड़े पहनकर अश्लील दिखा रही है। मैं शाहरुख खान से इसे पूछना चाहता हूँ कि पठान फिल्म जो लाए हो आप, ये पठान फिल्म में आप किसको खुश कर रहे हो? किसको खुश कर रहे हो? कितने पठान हैं हमारे देश में? मुझे बताइए कितने हैं हमारे देश में पठान, या हमारे देश में कितने फौजी हैं जो पठान हैं?
इसका मतलब पठान फिल्म बना रहे हो तुमने इससे पहले भी बनाई थी मायने में। तो मतलब नाम से दिक्कत है। नाम से भी दिक्कत है और इसमें जो हरकतें हैं उससे भी दिक्कत है हमें। क्या हरकतें हैं? भाई देखिए, पहले तो मैं पठान के ऊपर ये आपत्ति जताऊंगा कि आप पठान शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। आप आर्मी को लेकर रहे हो, एक तरफ आर्मी को लेकर आप पठान दिखा रहे हो, दूसरी तरफ अश्लील चीज़ें दिखा रहे हो। तुम आप किसको खुश करना चाह रहे हो? क्या अफगानिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको खुश करना चाह रहे हो? ईरान के पठान को खुश करना चाहते हो? किसको करना चाह रहे हो? सर पठान एक मूवी का नाम है, ऐसा तो है नहीं कि पठान हमारे देश में नहीं रहते। पठान हमारे देश में भी रहते हैं और भारत में बहुत से योगदान करते हैं, ऐसा तो है नहीं वो भी भारतीय नागरिक हैं। क्या पठान मूवी के नाम रखने से कि पूरा पठान कौम को ही बॉयकॉट कर देना चाहिए, पठान मूवी को ही बॉयकॉट कर देना चाहिए? मुझे बताइए कि कितने पठाने और कितना देश के हित में काम करते हैं। मुझे एक पठान का नाम गिनवा दीजिए। हाँ, एक पठान को मैं बहुत ज़रूरी अच्छी तरह जानता हूँ, वो थे सरहदी गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। वो थे असली पठान जो इस देश को आज़ाद कराने में जिनका बहुत बड़ा सहयोग था, योगदान था जिनका। लेकिन ये कह रहे हैं इरफान पठान, क्या कह रहे थे आप? इरफान पठान क्रिकेटर। ये कह रहे हैं इरफान पठान क्रिकेटर है और बहुत से ऐसे पठान होंगे। अपन आप चिन्हित कर रहे हैं कि पठान देश के प्रोग्रेस में योगदान नहीं देते पर बाकी कौम में दे रही हैं। अपन आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं कि पठान नहीं दे रहे? भाई देखिए, पठान, अगर आप पठान का चेहरा देखना चाहते हैं तो आप अफगानिस्तान चले जाइए। जिस तरह वो आतंकवाद का रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकवादी बने हुए हैं, औरतों पर जुल्म कर रहे हैं। ईरान सर वो अफगानिस्तान है, हम भारत में, हम भारत के नागरिक हैं, यहाँ पे संविधान फॉलो होता है, वहाँ पे तानाशाह सरकार है, वहाँ पे तालिबान आ चुका है। सर यहाँ पे पठान वही है, पठान वही है। हमारे देश में पठान नहीं है ऐसे, हमारे देश में पठान ही नहीं है। कितने पठान है, गिन के बताएं ना आप मुझे, कितने? शाहरुख खान खुद पठान है। ये पठान के हो गए आप इसे, ये पठान के हो गए। जब फिल्म बनने का टाइम आया, फिल्म रिलीज़ का टाइम आया तो ये वैष्णो देवी जा रहा है। ये किस तरह का पठान है? आमिर खान मजाक उड़ाता है, भगवानों का, देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, बाद में शिवलिंग की पूजा करता है। ये कौन सा पठान है? कौन सा पठान है ये? वो कह रहे हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है हमारे पास। बॉलीवुड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से भाग रहा है। अगर दीपिका पादुकोण चाहती है ऐसे कपड़े पहनना तो वो पहन रही है, अगर कोई लड़की चाहती है वो बुर्का पहनना चाहती है वो बुर्का पहन रही है, तो क्या दिक्कत हो रही है? अगर बुर्के पे विवाद उठ रहा है, अब वो कोई एक एक्टर ने बोला था कि हम बुर्का भी नहीं पहन सकते, हम बिकनी भी नहीं पहन सकते, क्या आपको नहीं लगता ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आवाज़ उठ रही है? देखिए, ये हमारा भारत देश है, ये भारत देश है हमारा। यहाँ पर जो है सनातनी देश है, ये सनातनी देश में सेकुलर है, बाकी धर्म भी है, सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सारे धर्म आते हैं। सेकुलर में आते हैं मुसलमान, मुसलमान सेकुलर में तो नहीं आते। कहाँ आते हैं मुसलमान? मुसलमान तो अपना एक परचम लेके घूम रहे हैं, वो तो आते नहीं है। आज APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? वो यार, उनकी तुलना हमसे क्यों कर रहे हो? मुसलमान थे सर। नायक थे, वो महान नायक थे। आप उनकी तुलना हमसे मत कीजिए। मैं पठान की बात कर रहा हूँ, आप जो इधर उधर लेके जा रहे हो कि वो थे इरफान पठान थे, ये पठान थे, वो बोला, आपने बोला कि सेकुलर में मुसलमान मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ शाहरुख खान पठान की, कि शाहरुख खान ने जो फिल्म पठान बनाई है वो सरासर गलत है। उसको नाम चेंज करना चाहिए। नाम चेंज कर दे तो आप बॉयकॉट नहीं करेंगे? बिल्कुल बायकॉट नहीं करेंगे। और वो जो गाना है उसका चल रहा है उसका वही बता रहा हूँ मैं, आप बार बार हटा रहे हो माइक। और दीपिका ने जो जिस तरह अश्लील कपड़े पहने हैं और जिस तरह बेशरम रंग कहकर जो गाना गाया है, देखिए सनातनी धर्मों का ये देश है और जो भगवा कलर है वो सनातन धर्म की पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है। ये नहीं चलेगा। आपने कहा कि जो वो डांस किया है, जो सर बॉलीवुड में तो अक्सर ऐसे डांस आ रहे हैं, बॉलीवुड में तो अक्सर बिकनी पहन के लड़कियां डांस करती हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लोगों को एंटरटेन करना ही उनका काम है, तो सर इसमें क्या गलती है? इसमें अचानक से ही पठान को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? नहीं तो आप एक बात कीजिए ना, आप एक बात करिए, आप जब फिल्म रिलीज हो ना तो अपने परिवार के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बहन बच्चियों के साथ, भतीजियों के साथ, भांजियों के साथ, पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करके फिर आप उन्हें फिल्म दिखाइएगा। फिर उनके बीच में बैठ कर आप जब ये भी दर्शक दिखाया जा रहा होगा तो आप बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, या आपके परिवार के जो छोटे बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, उनको कितना अच्छा लग रहा होगा आपके साथ बैठ कर देखने में वो फिल्म। सर सेंसर बोर्ड ने ये पास कर दी है फिल्म, सेंसर बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं दिखी, मेन स्ट्रीम में जब आई तब दिक्कत को सामने आई। ये सेंसर बोर्ड की गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती है कि हम सेंसर बोर्ड को भी माइंड रखना। अब जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे, सेंसर बोर्ड का बायकॉट नहीं करेंगे। हम बायकॉट क्यों कर रहे हैं? हमने लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट क्यों किया? क्यों वो फ्लॉप हुई? क्योंकि इस देश के नागरिकों को अब जागरूक होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, नहीं तो ये इस तरह की फिल्में बनाकर हम लोगों को बांटते रहेंगे। देखिए आज शाहरुख खान ने बना दी फिल्म, कल को मैं कहता हूँ कोई हिंदू डायरेक्टर कोई फिल्म बनाता है और उसकी
कामयाबी के लिए खाना काबा जाना चाहता है तो क्या हम परमिशन देंगे उसे? हम बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे उसको, क्योंकि वो धार्मिक अलग है और फिल्में बनाना अलग चीज़ है। अभी इन्होंने कहा कि शाहरुख खान जो फिल्में बना रहे हैं वो नहीं बननी चाहिए, इससे देश में भेदभाव आता है। तो आप इस इनकी जो राय है उससे सहमत है? क्या बॉयकॉट होनी चाहिए शाहरुख खान की मूवी पठान? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जैसा इन्होंने बोला भगवा कलर है वो तो गलत है ना, वो ऐसे नहीं कर सकते ना। अच्छा, भगवा कलर को नहीं पहनना चाहिए। क्या आपको भगवा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे धर्म को। तो आपको नहीं लगता कि एक धर्म को एक कलर से चिन्हित किया जा रहा है? हरा कलर मुसलमानों का, भगवा कलर हिंदुओं का, क्या ये धर्म रंगों से जो चिन्हित हो रहा है ये सही है? हाँ सही है, सही है। अब चलता ही आ रहा है तो सही है। हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं। और यस सर, बताइए जो पठान मूवी चल रही है, बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, क्या वो सही है? देखिए, पहले गलती तो सेंसर वालों की है। जो बनाते हैं वो तो अपने टीआरपी के लिए बनाते हैं ना, वो तो पर सेंसर वाले कैसे पास कर देते हैं जो आस्था पे ठेस पहुंचती है। और आप कहते हो, देखो जनता हमारी बहुत जागरूक है पर सहनशीलता भी बहुत है। कब तक सहन करेंगे? है ना, जितने अभी फिल्में इन्होंने बनी हैं खान पत्रों में, तो उसमें हिंदू का जो हिंदू है उनके ऊपर उन्होंने आघात ही किया है। जितनी भी अभी फिल्में आई हैं तीनों उनकी खानों की, उन्होंने आघात किया है। कभी किसी को सिगरेट पीते दिखाया, कभी किसी को शौचालय में दिखाया, कभी कहीं दिखाया। किसी भी धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, फिल्म वो होती है। आप कह रहे हैं ये सब सेंसर बोर्ड की गलती है कि वो इस ऐसी फिल्मों को आगे क्यों लेके आए? हाँ, वो पास क्यों करता है? या तो मोटी उनको रकम मिलती है, घूस मिलती है या तो उन्हें, या फिर वो इनकी नज़रों से चूक तो हो नहीं सकती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो है लोगों ने जब से लोगों ने अपना वो करा है, आस्था पर चोट पहुँचाई है फिल्मों ने देवी देवताओं के ऊपर, तब से लोग जागरूक हो गए हैं, बहुत जागरूक हो गए हैं। और अब वो उनका बाइकआउट करने लग गए हैं फिल्मों का। अभी पीछे एक फिल्म आई थी उसका भी बाइकआउट किया था। पर आप ये कहते हैं ना हरा रंग, लाल रंग, सफ़ेद रंग, ये तो हमारे तिरंगे का रंग है। इसमें तो कई हमारे लोग नछावर हो गए, अपनी जानों की बलिदान दे दिया उन्होंने। अब देखिए ना, जो आप घेवा कहते हैं, मैंने पहना घेरवा रंग, तो ये तो हमारा रंग शांति का प्रतीक है, किससे विवाद के लिए थोड़ी है। वाइट है, हमें शांति दूत है, शांति का देता है। और जो हरा है हमें हरियाली और प्रगति के ऊपर लेके जाता है। अब उसको किस नज़रिए से जनता या कुछ ऐसे लोग सोचते हैं विघटनकारी, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा कि बॉलीवुड की मूवी पठान के बॉयकॉट को लेकर जनता की क्या राय है, इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि संस्कृति के ऊपर दिक्कत दे रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एंटरटेनमेंट की दुनिया ऐसे ही चलती है। अभी आपने देखा, हम यहाँ पे मौजूद हैं सीपी में दिल्ली के दिल में मौजूद हैं, और यहाँ पे हमने लोगों की राय ली और जाना कि क्या सोचती है पठान को लेके दिल्ली की जनता। कैमरामैन अभिनव के साथ अमृतपाल, नेशन लाइव।